हर लड़की का ये अरमान होता है कि जब वो बड़ी हो तो उसकी शादी हो, और शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो जो उसको समझ सके और जो उसका साथ निभा सके। लेकिन बिंदिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद बिंदिया ने जो किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था, बेहद ही दर्दनाक था। क्या किया बिंदिया ने, ये हम जानेंगे आज की कहानी में पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में ज़रूर दिए जाएंगे। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते। और हाँ, एक बात और मुझे आपसे बोलनी थी, अगर किसी के पास भी अपने एरिया के सराउंडिंग की कोई स्टोरी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर नहीं मिले तो फिर भी आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को डीएम कर दूँगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और आज की कहानी पर चलते हैं। दूसरी लड़कियों की तरह बिंदिया की भी इच्छा थी कि उसकी सुहागरात फिल्मों जैसी हो। शादी का धूम धड़ाका थम चुका था, अधिकांश मेहमान भी विदा हो गए थे। अपने कमरे में बैठी बिंदिया सुहागरात के ख्यालों में डूबी पति छोटे लाल का इंतजार कर रही थी। बिंदिया ने काफ़ी दिन पहले से सुहागरात के बारे में न केवल काफ़ी कुछ सोच रखा था, बल्कि मन ही मन उसे अमल में लाने की तैयारियां भी कर चुकी थी। हालांकि बिंदिया बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ना ही किसी मालदार घराने की थी, फिर भी सुहागरात और शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर उसके भी वैसे ही सपने थे जैसे बड़े घरों की लड़कियों के होते हैं और जैसे उसने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखे थे। मसलन पति कमरे में दाखिल होगा, फिर आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी बंद कर पलंग पर आएगा, प्यार भरी रोमांटिक बातें करेगा और धीरे धीरे से उन दोनों के बीच में प्यार आसमान छूने लग जाएगा। और फिर दोनों जिंदगी के सबसे हसीन सुख के समंदर में गोते लगाते हुए सो जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। इन्हीं ख्यालों में डूबी बिंदिया ने जैसे ही किसी के आने की आहट सुनी, उसके शरीर में सिरहन पैदा होने लगी, उसका हलक सूखने लगा और मारे शर्म और डर के वह दोहरी हो गई। जिस रात का ख्वाब वह सालों से देख रही थी वह आज आ पहुंची थी। छोटे लाल कमरे में दाखिल हो चुका था, पर यह क्या, छोटे लाल ने उसे कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। कमरे में आते ही वह जानवरों की तरह उस पर टूट पड़ा और इसके बाद जब उसने अपने अरमान पूरे किए तो वह एक तरफ करवट बदल कर खर्राटे मारने लगा। उसे लाइट बुझाने तक का होश नहीं था। बिंदिया के सपने चूर चूर हो चुके थे। उसे लग रहा था कि उसने सुहागरात नहीं बल्कि बलात्कार मनाई है, जिसमें उसका रोल हवस मिटाने वाली गुड़िया जैसा था। कुछ देर बाद वह सामान्य हुई तो गहरी नींद में सोए छोटे लाल को देखकर उसका मन गुस्से से भर उठा। शराब से तो उसे बचपन से ही नफरत थी। उसे क्या पता था कि उसे एक शराबी के पल्लू से बांध दिया जाएगा। न घूंघट उठा, न छेड़छाड़ हुई और न ही प्यार भरी बातें हुई। जो हुआ उसे याद कर बिंदिया का रोम रोम सुलग रहा था। उसे लग रहा था कि इस गंवार और जाहिल आदमी की पीठ पर लात मारकर उसे उठाकर बताए कि पत्नी सुहागरात की रात क्या चाहती है और कैसे चाहती है। पर बेबसी ने उसके होठ बांध दिए, क्योंकि उसे पहले ही बता दिया गया था कि अब पति ही तुम्हारा सब कुछ है। उसकी मर्जी को हुक्म मानना है और जैसे भी हो उसे खुश रखना, क्योंकि अब वही तुम्हारा सब कुछ है। अक्सर सुहागरात को ही तय हो जाता है कि आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। यह बात बिंदिया को अब समझ आ चुकी थी कि अब जैसे भी हो बाकी की ज़िंदगी उसे इसी तरह छोटे लाल के साथ काटनी है, जिसमें रत्ती भर भी शऊर नहीं है और ना ही वह पत्नी और शादीशुदा ज़िंदगी के मायने समझता है। इतना सब कुछ समझ आ जाने के बाद दुखी और सुबकती बिंदिया ने कपड़े पहने और सोने की तैयारी करने लगी। राजस्थान का धौलपुर जिला मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश के जिले आगरा से मिलता है। आगरा के आमदो गांव की बिंदिया की शादी धौलपुर के गांव छातीपुरा के छोटे लाल निषाद से हुई थी। दोनों ही गरीब घर के थे, लिहाजा
शादी से पहले ही बिंदिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि पति जो भी रूखा सूखा खिलाएगा वो उसे खा लेगी, जो भी पहनाएगा पहन लेगी और जैसे भी रखेगा रह लेगी, लेकिन जिएगी प्यार से। यही जज्बा जिंदगी को खुशहाल बनाता है, जिसके लिए पैसों की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं पड़ती। पहली ही रात बिंदिया को समझ आ गया था कि उसके सपने अब कभी पूरे नहीं होने वाले, क्योंकि छोटे लाल दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और रात को अक्सर शराब पीकर उसके बदन को नोचने खचोटने लगता था। बेमन से बिंदिया उसका साथ देती थी, जिसके चलते पूरी तरह ना तो उसके तन की प्यास बुझती और ना छोटे लाल को उसके मन से कोई वास्ता ही था। सीतापुरा में छोटे लाल को रोजाना काम नहीं मिलता था, इसलिए शादी के कुछ दिनों बाद वह आमदो आकर बस गया, यानी घर जमाई बन गया। मायके आकर बिंदिया को भी थोड़ा सुकून मिला। यहाँ कम से कम सब लोग जाने पहचाने तो थे, जिनसे वह अपना दुख दर्द बांट सकती थी, हंस बोल सकती थी। ससुराल आकर भी छोटे लाल की आदतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, उल्टे उसकी शराब की लत और बढ़ गई। जल्द ही उसकी दोस्ती एक ऑटो ड्राइवर राजकुमार से हो गई, जो यारबाज आदमी था। वह छोटे लाल को कभी कभी दारू मुर्गे की पार्टी भी देता रहता था। देखते देखते दोनों में गहरी छनने भी लगी थी। राजकुमार कभी कभी छोटे लाल के घर यानी ससुराल में ही बैठकर दावत लेने लगा। शराब से नफरत करने वाली बिंदिया को राजकुमार का आना जाना खटका नहीं, क्योंकि उसे वह बचपन से ही जानती थी और यह भी जानती थी कि यह वही राजकुमार है जिसने जवानी के शुरुआती दिनों में उसके पीछे खूब चक्कर लगाए थे। उसे पटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बिंदिया ने उसे घास नहीं डाली। बिंदिया जब पति के साथ आमदो वापस आई तो उसकी खूबसूरती और निखर कर आ गई थी, जिसको देखकर राजकुमार के मन में पुरानी हसरतें जोर मारने लगी थी। बिंदिया के हाव भाव और बातचीत से वह जल्द ही भांप गया था कि वह पति से खुश नहीं है। एक सधे खिलाड़ी की तरह उसने बिंदिया की तरह प्यार या वासना कुछ भी कह ले का दाना डाला, तो यह जानकर कि उसका दिल बल्लियों उछलने लगा कि दाना चुगने में बिंदिया ने तनिक भी आनाकानी नहीं की थी, यानी आग दोनों तरफ से बराबरी से लगी थी। इंतजार था तो मौके का। इस आग को धधकने में देर नहीं लगी और एक दिन जरा सी कोशिश करने पर बिंदिया ने अपने आप को राजकुमार को समर्पित कर दिया। दोनों एक दूसरे से खुलकर मिल नहीं पाते थे और इसीलिए वो कई बार घर से बाहर जंगलों में जाकर मिलते थे। राजकुमार ठीक वैसी ही बातें करता था जैसी बिंदिया चाहती थी। प्यार, मोहब्बत और रोमांस की ये सारी बातें जिन्हें वह पति छोटे लाल के मुंह से सुनने को तरसती रही। छोटे लाल ने कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं की, पर राजकुमार तारीफों के पुल बांध देता था। बिंदिया इस पर और निहाल हो जाती थी। अब हालत यह थी कि छोटे लाल का हक उसके शरीर पर तो था, लेकिन मन पर नहीं। उसके मन पर तो राजकुमार ने कब्जा कर लिया था। गांव में भले ही सीसीटीवी नहीं थे, लेकिन गांव वालों की नज़र किसी कैमरे की मोहताज नहीं थी। जल्द ही लोगों को बिंदिया और राजकुमार के नाजायज़ संबंधों की भनक लग गई। किसी ने दोनों को जंगल में गुत्थम गुत्था होते देख लिया तो बिना स्मार्टफोन का इस्तेमाल किए दिमाग में बनाकर उनके संबंधों का वीडियो ऑडियो गांव भर में वायरल हो गया। हालांकि बिंदिया के पास मोबाइल फ़ोन आ गया था, जिसके जरिए वह राजकुमार के संपर्क में रहती थी, खासतौर से उस वक्त जब उसका पति घर पर नहीं होता था, और जब होता था तब राजकुमार शराब की बोतल लेकर पहुंच जाता था। लेकिन इस बात की वह पूरी एहतियात बरतता था कि छोटे लाल के सामने कोई ऐसी बात या हरकत ना हो जिससे उसके मन में शक पैदा हो, क्योंकि इससे बनी बनाई बात बिगड़ने का पूरा अंदेशा था। तमाम सावधानियों के बाद भी बात बिगड़ ही गई। गांव की चर्चा जब छोटे लाल के कानों में पहुंची तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन इस धुएं की आग कहाँ है यह देखने से वह खुद को रोक नहीं पाया। गलत नहीं कहा जाता है कि शक का बीज एक बार दिमाग में घर कर ले तो बिना पेड़ बने सूखता या मरता नहीं है। यही छोटे लाल के साथ हुआ। लिहाजा उसने मन का शक मिटाने या सच जान लेने की गरज से राजकुमार और बिंदिया की निगरानी शुरू कर दी, और नतीजा भी जल्द सामने आ गया जब उसने एक दिन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को गैर मर्द की बाहों में देखकर छोटे लाल का खून खौल उठा। उसने राजकुमार को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह वहां से भाग निकला।
लेकिन बेचारी बिंदिया कहाँ जाती। उस दिन छोटे लाल ने उसकी तबीयत से धुनाई कर डाली। मार से बेहाल बिंदिया तरह तरह की कस्में खाते पति से माफ़ी मांगती रही कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। छोटे लाल नाम का ही छोटा था, लेकिन दिल का बड़ा निकला। उसने पत्नी को माफ़ कर दिया। इस पर बिंदिया ने चैन की सांस ली, लेकिन अब राजकुमार का घर आना जाना बंद हो गया था। दोनों में बातचीत भी नहीं होती थी। यह हालत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। छोटे लाल को पैसों की तंगी और शराब की तलब परेशान करने लगी। पति को नर्म पड़ते देख बिंदिया ने राजकुमार को इशारा किया तो वह एक दिन छोटे लाल से माफ़ी मांगने उसके घर जा पहुंचा। शराब की तलब की मजबूरी कह लें या फिर वाकई फिर बड़े दिल वाला कह लें, छोटे लाल ने उसे भी इस शर्त पर माफ़ कर दिया कि आइंदा वह कभी भी बिंदिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। बात अंधा क्या चाहे दो आंखें वाली थी। दुश्मनी रफा दफा हो गई थी और फिर महफिल जमने लगी और दोनों दारू मुर्गे की दावत उड़ाने लगे। बिंदिया भी पति और यार की नज़दीकियों से खुश थी। उसे राजकुमार से फिर आंख और इश्क लड़ाने का मौका मिल रहा था, लेकिन अब छोटे लाल चौकन्ना था और पहले के मुकाबले सख्त भी हो चला था। इसलिए दोनों को परेशानी होने लगी। इतने नज़दीक होने पर जिस्मों की दूरियां राजकुमार और बिंदिया दोनों को तरसा रही थी। गांव में पहले ही इतनी बदनामी हो चुकी थी कि दोनों के दिलो दिमाग से शर्मो हया नाम की चीज़ खत्म हो चुकी थी। तंग आकर इन हैरान परेशान प्रेमियों ने वासना की आग में जलते एक सख्त फैसला ले लिया, और जिसकी 2 महीने तक किसी को हवा भी नहीं लगी। वह बीते 5 जून की तारीख थी जब कुछ पुलिस वाले आमदो गांव पहुंचे और बिंदिया का पता पूछने लगे। बिंदिया जब पुलिस के सामने आई तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। पुलिस वालों ने छोटे लाल के बारे में पूछा कि वह उससे टकराने की गरज से जवाब दिया कि वह तो कुछ दिनों से कहीं गए हुए हैं। बिंदिया को एहसास नहीं था कि पुलिस वाले अपना पूरा होमवर्क करके आए हैं। उन्होंने शुरुआती पूछताछ में ढील दी और फिर बिंदिया की निगरानी और पूछताछ शुरू की तो पता चला कि छोटे लाल के जाने के बाद राजकुमार का बिंदिया के घर आना जाना बढ़ चुका था। कुछ लोगों ने दोनों के नाजायज ताल्लुकात होने की बात भी दबी जुबान से कह दी थी। असल में हुआ यूं था कि 5 मार्च को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के गांव गुलेंदा निवासी मुन्ना सिंह ने नूराबाद थाने में खबर दी कि सुनरेखा नदी के किनारे एक लाश तैर रही है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी विनय यादव हरकत में आ गए। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने गांव वालों की मदद से लाश को बाहर निकाला। लाश का मुआयना करने पर चोट के निशान नहीं पाए गए तो पुलिस वाले इसे हादसे से हुई मौत मान रहे थे। लाश के पास से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला था जिससे उसकी शिनाख्त हो पाती, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो चौंकाने वाली थी और उसमें मौत की वजह जहर बताया गया था। पुलिस की दिक्कत यह थी कि लाख कोशिशों के बाद भी मृतक की पहचान का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और इसके बाद भी पुलिस वालों ने हिम्मत नहीं हारी। एसपी मुरैना असित यादव ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए एसडीपीओ ओपी रघुवंशी के नेतृत्व में एक टीम गठित की, जिसमें विनय यादव के अलावा एएसआई जयपाल सिंह, अजय बेशांदर, रामदास सिंह, हेड कांस्टेबल केशव चंद, धर्मवीर, मुन्ना सिंह, सुनील, सुरेंद्र सिंह, अजय और दीनदयाल को शामिल किया गया। 1 महीने तक पुलिस टीम मृतक की शिनाख्त की कोशिश में जुटी रही। तब कहीं जाकर पता चला कि मृतक छोटे लाल निषाद पुत्र पूरन निषाद निवासी सीतापुरा है। यहीं से पुलिस टीम को पता चला कि छोटे लाल कुछ महीनों पहले अपनी ससुराल आमदो जाकर रहने लगा था। जब पुलिस वालों को बिंदिया और राजकुमार के संबंधों के बारे में पता चला तो उन्होंने गुपचुप तरीके से बिंदिया के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिससे पता चला कि न केवल उसकी और राजकुमार की लंबी लंबी बातें होती थी, बल्कि हादसे के दिन दोनों के ही फ़ोन की लोकेशन घटना स्थल की आ रही थी। यह कहने सुनने को कुछ खास नहीं बचा था। पुलिस वालों ने जब बिंदिया से राजकुमार के बारे में पूछा तो वह कहकर साफ मुकर गई कि वह तो किसी राजकुमार को नहीं जानती, लेकिन पुलिस टीम जानती थी कि बिंदिया राजकुमार को कितने गहरे से जानती है। राजकुमार और बिंदिया से अलग अलग पूछताछ की गई तो दोनों के बयानों में
काफ़ी विरोधाभास पाया गया। फिर जल्द ही दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने ही योजना बनाकर छोटे लाल नाम का कांटा अपने रास्ते से हटाया था। योजना के मुताबिक बिंदिया ने छोटे लाल के खाने में जहर मिला दिया जो राजकुमार ने उसे लाकर दिया था। जब जहर का असर हुआ तो छोटे लाल लुढ़क गया। उसके बेहोश होते ही दोनों एक दूसरे से लिपट गए और सबसे पहले अपने इतने दिनों की प्यास बुझाई। इसके बाद लाश ठिकाने लगाने के लिए राजकुमार ने फ़ोन करके अपने दोस्तों सुल्तान कुशवाहा व जंग बहादुर उर्फ गुड्डू जाटव को बुला लिया। चारों ने बेहोश छोटे लाल को ऑटो रिक्शा में बीच में इस तरह बैठाया कि कोई देखे तो लगे कि सवारियां बैठी हैं। यह ऑटो रिक्शा आमदो नगला थाना चौकी आगरा से होता हुआ गुलेंदा के पास पहुंचा, जहां सुनसान जगह पर देखकर इन्होंने छोटे लाल को नदी में फेंक दिया। जब 2 महीने तक कुछ नहीं हुआ तो दोनों बेफिक्र हो गए कि उनके गुनाह पर पर्दा पड़ गया है। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नाजायज संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की एक और कहानी खत्म हुई जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई थी। मसलन मौज मस्ती के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते। बिंदिया बजाय राजकुमार को यार बनाने के छोटे लाल को ही रास्ते पर लाने की कोशिश करती तो इस बात से बात बन सकती थी, लेकिन उसे अपने सपनों का राजकुमार कुशवाहा में ही दिखा और सपनों की ज़िंदगी जीने के लिए पति को ही निपटा दिया, जिसकी सज़ा वह ताउम्र भोगेगी। छोटे लाल जैसे पति भी अगर पत्नियों की भावनाओं को समझें, उनकी कद्र करें, तो न केवल हादसों से बच सकते हैं बल्कि खुशहाल ज़िंदगी भी जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये है एक दर्दनाक कहानी। इसमें समझ में नहीं आता कि गुनहगार किसको कहें, छोटे लाल को या बिंदिया को। लेकिन हकीकत ये है कि क्राइम होता है और क्राइम की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है सुषमा शाह जी का। एज यूजुअली हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो आपके फर्स्ट लाइक और फर्स्ट कमेंट के लिए तहे दिल से धन्यवाद सुषमा जी। अब तो ऐसे लगता है कि शायद हम फैमिली मेम्बर ही हैं और पिछले जन्म में भी हमारा कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा। तो थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स और लाइक के लिए। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मेरा राहुल खत्री जी का। और राहुल खत्री जी ने सुनीता केस में कमेंट किया है, सो सैड स्टोरी। हकीकत बात यह है कि जब हम क्राइम की इस तरीके की स्टोरी सुनते हैं तो दिल दहल उठता है और लगता है कि पता नहीं लोगों के दिमाग में क्या फितूर भर चुका है, लेकिन हकीकत है ये और हम इसको नकार नहीं सकते। तो राहुल जी तहे दिल से धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। इसके अलावा मेरे पास कमेंट आया है खादम जी का पाकिस्तान से और इन्होंने कमेंट किया है, आई हैव टू वेट टू टेल योर स्टोरी। थैंक यू खादिम जी, आप इतना वेट करते हैं और हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, पड़ोसी देश के हैं और आप इतना सहयोग करते हैं, तो आपके सहयोग, आपके सपोर्ट के लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास एक मेल आया है उपमा जी का और ये बिहार से हैं और ये मेल करती हैं कि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे एक बार विश जरूर करें और मैं आपकी स्टोरी को रोज़ सुनती हूँ और रोज़ उसको लाइक करती हूँ। तो उपमा जी तहे दिल से धन्यवाद। पहली बात तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और दूसरी चीज़ कि आप जो लाइक करते हैं, स्टोरी को रोज़ सुनते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए बस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल और मैं कुछ भी नहीं हूँ और आप लोगों से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।